हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चावल को जब हम साल भर के लिए स्टोर करके रखते हैं तो आप देखेंगे इसमें कीड़े भी लग जाते हैं और घुन भी लग जाते हैं। कई बार तो 2 से 3 महीने में ही घुन लगने लगते हैं। खासकर बारिश के मौसम में नमी हो जाती है तो जिस वजह से उसमें कीड़े भी हो जाते हैं और घुन भी हो जाते हैं। अगर घुन लग जाते हैं तो चावल को धीरे धीरे घुन खाने लगती है और फिर आप देखेंगे वो पाउडर फॉर्म में बनने लगती है। उस चावल को अगर आप अच्छे से कई पानी से वॉश भी करते हैं तो वो चावल टुकड़ों में हो जाती है और वो कोई खाना नहीं चाहता है। और अगर कीड़े लग जाते हैं तो उसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाती है। अगर धूप में भी सुखाना है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास समय नहीं होती है धूप में सुखाने की, या फिर ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम सुखा सके। यानी कि हम फ्लैट में रहते हैं तो टेरिस पे जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, हम धूप में इसे कैसे सुखाएं। तो आज मैं आपको 8 ऐसे घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप चावल में कीड़े लगने से या फिर घुन लगने से बचा सकते हैं। और इस टिप से ना सिर्फ चावल में बल्कि दाल में या फिर गेहूं में भी घुन लगने से आप बचा सकते हैं। कई लोग तो जब चावल को स्टोर करके रखते हैं या फिर गेहूं को स्टोर करके रखते हैं तो उसमें दवाई रख देते हैं जिससे कि उसमें घुन ना लगे या फिर कीड़ा ना लगे। लेकिन आप वही दवाई वाला चावल खाते हैं या गेहूं खाते हैं तो आपकी बॉडी में जाके ये बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को डैमेज करती है। चावल को चाहे कितने भी अच्छे से आप पानी से धो लेते हैं या गेहूँ को धो के पिसवाते हैं फिर भी दवाई की अक्स रह जाती है, स्मेल रह जाती है और वो बॉडी में जाके रिएक्ट करती है। तुरंत तो रिएक्ट नहीं करती है लेकिन धीरे धीरे असर होने लगता है। तो घरेलू टिप्स को भी फॉलो करके आप कीड़े लगने से या फिर घुन लगने से अनाज को बचा सकते हैं। तो पहला टिप्स है, उसके लिए आपको ले लेना है साबुत लाल मिर्च। चावल कितना है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो ये जो चावल है 5 किलो चावल है, तो आप अगर 5 किलो या 10 किलो चावल में रखना है तो 5 से 7 या फिर 10 भी लाल मिर्च ले सकते हैं। डंठल हटा के भी रख सकते हैं या फिर डंठल के साथ भी रख लीजिए। पर कई बार होता है ना कि डंठल निकल जाती है और अगर आपको चावल चेक करने का टाइम नहीं है, थोड़े से चावल जब हम रखते हैं डब्बे में तो चेक करके फिर रखते हैं जिससे कि बनाते समय हमें चेक ना करना पड़े। तो आप डंठल निकाल के ही रखें जिससे कि चावल में डंठल ना आ जाए। और इस तरह से जब आप रखेंगे तो चावल में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे या फिर घुन नहीं लगेंगे। दूसरा टिप्स है लौंग। लौंग की स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और अगर आप चावल को 4-5 महीने के लिए अगर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसमें 10 से 15 लौंग रख दें। 5 से 10 किलो चावल रखते हैं और चावल की अगर आपके घर में डेली ही खपत है तो आप 10 से 15 लौंग रख दीजिए। तो कभी भी इसमें कीड़े नहीं लगेंगे और ना ही घुन लगेंगे। पर अगर साल भर के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तब आगे की और टिप्स आप देख लीजिए। तो अगर आप को लग रहा है कि चावल बहुत ज़्यादा हम लेके आए हैं और 6 महीने से साल भर के लिए स्टोर करके रखना है तो आप उसमें 1 चम्मच नमक मिक्स कर दें। चावल यहाँ पे मैं थोड़े ही ली हूँ इसलिए मैं यहाँ पे आधी चम्मच नमक रख रही हूँ। अगर आपके पास 10 किलो चावल है या फिर उससे ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी नमक ऐड कर सकते हैं। नमक से चावल को किसी तरह की नुकसान नहीं होती है, ना ही चावल बनाते समय इसका टेस्ट बिगड़ने वाली है क्योंकि नमक तो हम सभी खाते ही हैं। बस आप अधिक मात्रा में नमक इस तरह से चावल में मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद जब आप इसे रखेंगे तो इसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगने वाली है। ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है और चावल को हम सभी धो के ही यूज़ करते हैं तो वो जो नमक है वो भी धुल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया टिप्स है। इस तरीके से जब आप चावल को स्टोर करके रखेंगे तो कभी भी चावल में कीड़े नहीं लगने वाली है। नेक्स्ट टिप्स है, अगर आपको 6 महीने के लिए चावल को या फिर दाल को स्टोर करके रखना है तो उसमें आप रख दीजिए हल्दी। कितना दाल है या फिर किसी भी तरह के अनाज हैं तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आप हल्दी कम ज़्यादा रख दीजिए और रखने के बाद इसे इस तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स कर देंगे तो इसकी स्मेल से कीड़े या घुन नहीं लगेगी। अगर आपको लग रहा होगा कि चावल में हल्दी अगर रख देते हैं तो चावल की कलर अलग हो जाएगी यानी कि पीले चावल बनेंगे या फिर टेस्ट बिगड़ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी चावल आप बनाएंगे तो अच्छे से धो के बनाइएगा तो उसकी कलर भी निकल जाती है, पीली चावल नहीं बनेगी, साथ में टेस्ट भी हल्दी की नहीं आएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, इससे कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको ले लेना है लहसुन। तो ज़रूरी नहीं है कि लहसुन का जवा ही लेना है, पोट भी आप ले सकते हैं। एक पोट लेके और चावल के बीच में रख दीजिए। चावल अगर बोरी में आप स्टोर करके रख रहे हैं तो 5 से 7 आप बड़ी बड़ी जो पोट होती है वो रख दीजिए। जवा नहीं रखिएगा क्योंकि अगर आप जवे रखते हैं तो फिर आपको चुनना पड़ेगा। और अगर थोड़े से चावल में अगर आप रखना चाहते हैं तो अब
इस तरह से जवे भी रख सकते हैं, जिससे कि आप जब चावल को चेक करेंगे, यानी कि एक बार देख के चावल फिर बनाते हैं, तो उस समय आप जवे निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर अनाज को स्टोर करके रख रहे हैं तो उस समय आप पोट ही रखिएगा। तो इस तरह से चावल के बीच में रख देना है लहसुन को और उसके बाद इसे अच्छे से कवर कर दीजिए। एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी टिप्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपका हाथ बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, यानी कि गीला नहीं होना चाहिए। नमी की वजह से भी चावल या किसी भी तरह के अनाज खराब होने लगते हैं। नेक्स्ट टिप्स है, अगर आपको किसी भी अनाज को साल 2 साल के लिए स्टोर करके रखना है, जैसे मकई, गेहूं या फिर चावल हो गया या किसी भी तरह की दाल जिसे आप 2 साल के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आपको ले लेना है फिटकरी। फिटकरी से भी कीड़े नहीं लगते हैं अनाज में और ना ही घुन लगते हैं। पर आपको फिटकरी का बड़ा सा टुकड़ा लेना है, इस तरह का बड़ा सा पत्थर ले लीजिए, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में रखते हैं तो गलती से भी चावल में छोटा सा भी टुकड़ा रह गया फिटकरी का और वही चावल बना देते हैं तो पूरे चावल का स्वाद बिगड़ जाएगी, आप खा नहीं पाएंगे। या फिर डायरेक्ट आप गेहूं को पिसवाने के लिए दे देते हैं और एक छोटा सा भी टुकड़ा गेहूं के साथ पिस जाती है तो उस आटे को आप खा नहीं पाएंगे। तो इसलिए बड़ा सा टुकड़ा रखिएगा, जिससे कि जब भी आप किसी भी अनाज को यूज़ करने के लिए निकालते हैं तो पत्थर दिख जाएगी आपको और आप उसे साइड कर लेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप इसे अनाज के बीच में रख के और बढ़िया से कवर कर दीजिए, तो कभी भी अनाज में कीड़े नहीं लगेंगे, घुन नहीं लगेंगे। नेक्स्ट टिप्स है तेजपत्ता। तेजपत्ता की स्मेल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो आप दाल में या फिर चावल को साल भर के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसे तोड़ के और फिर बीच में रख दीजिए। तो ध्यान रखना है कि तोड़ के रखिएगा, तोड़ के रखेंगे तो इसकी स्मेल और उभर के आती है और इससे भी कीड़े नहीं लगते हैं, घुन नहीं लगते हैं। तो आप किसी भी अनाज में इसे रख सकते हैं। चलिए लास्ट टिप्स देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है और गांव में लगभग लोग इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करते हैं। तो अगर आप किसी भी अनाज को, चावल या फिर गेहूं को साल 2 साल के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप ले लें नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा कड़वी होती है और इसकी खुशबू से बिल्कुल भी घुन नहीं लगते हैं किसी भी अनाज में, चाहे चावल हो या फिर गेहूँ हो। तो आप नीम की पत्तियां भी रख सकते हैं या फिर चाहे तो थोड़े से लहसुन भी रख सकते हैं। तो लहसुन पोट वाला लीजिएगा, जो पोट हो बड़े बड़े वो रख सकते हैं। इस तरह से अलग अलग करके जवा नहीं रखिएगा। मैं चावल में रख रही हूँ और थोड़े से चावल है तो मैं जब इसे चेक करके बनाने जाऊँगी तो उसमें से जवे निकाल लूँगी। लेकिन जब आप क्विंटल 2 क्विंटल अनाज के बीच में रख रहे हैं तो पोट ही रखिएगा, जिससे कि उस अनाज के साथ ये ना पिस जाए या ना बन जाए। तो इसलिए तो इस तरह से जब अनाज के बीच में आप नीम की पत्तियां और लहसुन रखते हैं तो साल 2 साल के या 5 साल के लिए भी अनाज को स्टोर करके रखेंगे तो इसमें घुन नहीं लगने वाली है। बहुत ही बढ़िया टिप्स है। तो इस तरह से आप सारे टिप्स को फॉलो करके या फिर कोई एक टिप्स को फॉलो करके अनाज को कीड़े लगने से, घुन लगने से बचा सकते हैं। कैसा लगा आपको आज के टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।